हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वाइब्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश वाइब्स में। हेलो फ्रेंड्स, इस बार एक आपके लिए मैं एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूं कि हम जब आपसे कोई पूछता है कि आपको ये कैसा लगा या कैसा लगता है, तो हम क्या बोलते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, आई थिंक इट इज गुड, आई थिंक इट विल वर्क, आई थिंक इट इज फाइन। तो आई थिंक एक बेसिक सा वर्ड हो जाता है या सेंटेंस हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अलावा कुछ और यूज करना चाहते हैं, तो इस टाइप के लिए मैं आपके लिए बहुत सारे कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको ये कैसा लगता है, तो आप क्या बोलते हैं। आप सबसे पहले यही बोलते हैं, आई थिंक इट इज गुड। तो आज से आपने आई थिंक कहना बंद करना है। अगर कुछ ना समझ आए, कुछ नहीं याद आ रहा आपको, तो आप बिल्कुल आई थिंक यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंस हो, कुछ हम अलग करना चाहते हैं, तो हमें जो मैं आपको अभी बता रहा हूं इनको याद रखना है। आप ये भी बोल सकते हैं, आई बिलीव। आप क्या बोल सकते हैं, आई बिलीव। इसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं, जैसे आई बिलीव ही इज अ लायर। मुझे विश्वास है कि वह एक झूठा व्यक्ति है, तो आप बोल सकते हैं आई बिलीव। दूसरा आप यूज कर सकते हैं, आई वुड से। आई वुड से, मैं कहना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं, इसके बाद जो भी सेंटेंस आप कहना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। लेकिन आई थिंक की जगह आप और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आई वुड से रवि इज, जो भी उसके बारे में आप कहना चाहते हैं बोल सकते हैं। आई वुड से दिस प्रोजेक्ट विल बी ऑफ फेलियर। भाई अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं आई वुड से। आई थिंक की जगह आप क्या बोल सकते हैं, आई वुड से। आप ये भी बोल सकते हैं, आई गेस। आई गेस, मेरा अनुमान है। जो भी आपका अनुमान है वो आप उसके बाद में सेंटेंस बोल सकते हैं, आई गेस। इसके अलावा आप बोल सकते हैं, आई कंसिडर दैट। आई कंसिडर दैट, मुझे ऐसा लगता है कि। आई कंसिडर दैट, या मेरे अनुमान से ऐसा हो सकता है। आई कंसिडर दैट। आई एज्यूम दैट। एज्यूम का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। तो आप बोल सकते हैं, मेरा अनुमान है कि। भी मेरा अनुमान है कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एज्यूम दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, या आई एज्यूम दैट ऑस्ट्रेलिया विल विन द वर्ल्ड कप। इसके अलावा आप बोल सकते हैं, आई फील दैट। सपोज करो आपको किसी प्रोजेक्ट के प्रति एक फील आ रही है कि हाँ ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा या ये कामयाब हो जाएगा, या कोई प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो आप बोल सकते हैं, आई फील दैट दिस मूवी विल ब्लो माई माइंड, या दिस मूवी विल ब्लो योर माइंड। मुझे ऐसा फील होता है कि ये मूवी ऐसा कर देगी, इट विल ब्लो योर माइंड। आप बोल सकते हैं, आई फील दैट। इसके अलावा इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। आई थिंक की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन, तो ये भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें तो इसका मतलब भी वही है, आई थिंक मुझे लगता है। और अगर आप किससे पूछते हैं कि आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है, तो वो क्या बोलेगा, आई थिंक। या फिर आप उससे पूछ रहे हैं तो आपने क्या बोलना है, इफ यू आस्क मी। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ यू आस्क मी। अगर आप मुझसे पूछे, इसका वही मतलब है, आई थिंक। उसके बाद आप अपना सेंटेंस बोल सकते हैं। इट सीम्स टू मी, सीम्स का मतलब है लगना। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। इट सीम्स टू मी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई थिंक की जगह। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मुझसे संबंध है, ये प्रोजेक्ट या जो भी आप बोलना चाहते हैं उसके बाद आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, तो इनको मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। आइए एक बार इन्हें दोबारा से रिपीट करते हैं। आप आई थिंक की जगह यूज कर सकते हैं, आई बिलीव, आई वुड से, आई गेस, आई कंसिडर दैट, आई एज्यूम दैट,
आई फील दैट, इन माई ओपिनियन, इफ यू आस्क मी, इट सीम्स टू मी, या फिर एज फार एज आई एम कंसर्न। ये थे कुछ तरीके आई थिंक की जगह आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए ये देखते हैं कुछ और तरीके जिनका इस्तेमाल आप आई थिंक की जगह कर सकते हैं। तो पहला है आई फील। आई फील, मुझे लगता है कि जो भी उसके बाद आपका सेंटेंस है वो आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे नजरिए से, और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस है उसे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आई एज्यूम, आई एज्यूम, मेरा अनुमान है कि। आई कंसिडर, आई कंसिडर, मुझे लगता है कि। और टू मी, मेरे हिसाब से, टू मी मतलब मेरे हिसाब से। अगर आप किससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, तो वो क्या जवाब देगा, टू मी। तो आपसे अगर किसने पूछा कि ये कैसा है, तो आप बोल सकते हैं टू मी इट लुक्स गुड, या जो भी आप उसके बारे में बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। इट इज माई व्यू, ये मेरा नजरिया है कि। इट इज माई व्यू दैट दिस प्रोडक्ट इज गुड, या जो भी आप लाइन बोलना चाहते हैं वो मैं आप पे छोड़ता हूं। आप वो चाहे नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, आप वो बोल सकते हैं। तो आप एक और बोल सकते हैं इट्स माई व्यू। इसके अलावा टू माई वे ऑफ थिंकिंग, क्या बोलना है, टू माई वे ऑफ थिंकिंग, मेरे थिंकिंग के हिसाब से भी ये चीज सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, वो आप सेंटेंस आगे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एज फार एज आई कैन टेल, जहां तक मैं बता सकता हूं, यानी मैं अपने सोच के अकॉर्डिंग, विचार के अकॉर्डिंग जो आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकता हूं वो ये है, एज फार एज आई कैन टेल। इसके अलावा द वे आई सी थिंग्स इज दैट, आई थिंक की जगह आप क्या बोल सकते हैं, द वे आई सी थिंग्स इज दैट, कि जिस नजरिए से मैं चीजों को देखता हूं वो ये है कि। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 तरीके मैंने आपको पहले बताए और 10 तरीके ये है। तो एक बार इनको मैं आप दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। आई फील, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, आप साथ साथ में मेरे साथ रिपीट करते रहिए। आई फील, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एज्यूम, आई कंसिडर, टू मी, इट्स माई व्यू, टू माई वे ऑफ थिंकिंग, एज फार एज आई कैन टेल, या फिर द वे आई सी थिंग्स इज दैट। तो ये थे हमारे आज के कुछ ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल हम आई थिंक की जगह कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।